हेलो, नमस्ते। तो आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 7 संभावना का। और हम कर रहे थे स्वाध्याय 1.1। हमने पिछले वीडियो में 6 सवाल तक कर दिया था। आज हम करने वाले 7वां सवाल। तो देखिए 7वां सवाल कुछ इस तरह से है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। ओके, तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ऐसा कह रहा है कि दो बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। दो बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। इस परिवार में लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का लेख किया जाता है। इस प्रयोग का निर्धावकाश लिखिए एवं निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित समुच्चय की रचना कीजिए। आपको घटना ए निकालना है और घटना बी निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम निर्धावकाश निकालते हैं। तो दो बालक बोल रखा है परिवार में, तो क्या हो सकता है? तो या तो दोनों बच्चे कैसे हो, लड़के हो, या तो दोनों बच्चे लड़कियां हो, या फिर एक लड़का हो और एक लड़की हो। ठीक है, यही संभावना हो सकती है उन दो बालकों की। तो पहली संभावना क्या होगी कि दोनों बच्चे कैसे हो, लड़के हो उस परिवार के। ठीक है, और दूसरी संभावना क्या होगी, पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा लड़की हो। तीसरी संभावना हो सकती है कि पहली बच्ची लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो। और चौथी संभावना कैसी है कि दोनों बच्चे कैसे हो, लड़कियां हो। ओके, ये कुछ सिक्के की तरह है, जैसे दो सिक्का उछालते हैं ना हम, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, उस तरह से। ठीक है, तो चार संभावना हुई दो बालकों की एक परिवार में। तो हम उनका निदर्शावकाश लिख सकते हैं। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चारों संभावनाएं। ओके, क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन, उसका क्या पूछा है कि घटना ए एक बालक स्त्रीलिंग हो। मतलब उन दो बच्चों में से आपको ऐसी संभावना निकालनी है कि उसमें कम से कम एक बच्चा कैसा हो, लड़की हो। स्त्रीलिंग का मतलब लड़की हो। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए इसमें लड़की है नहीं है, दोनों लड़के हैं। इसमें है, ठीक है, तो ये देखिए लिख दिया मैंने। इसमें एक लड़की है, एक बालक लड़की चाहिए, तो देखिए एक लड़की है। अब इसमें देखिए दोनों लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, एक बालक स्त्रीलिंग हो। दोनों नहीं बोला है, अगर दोनों बोला होता तो इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन एक बोला है ना, तो सिर्फ ये दोनों संभावनाएं आएंगी। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, घटना दो कम से कम एक बालक क्या हो, स्त्रीलिंग हो। तो कम से कम एक स्त्रीलिंग का मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए पहले मैं, इसमें तो लड़कियां है ही नहीं तो इसको तो लेंगे नहीं। देखिए कम से कम एक स्त्रीलिंग, तो एक लड़की आ गई इसमें, तो देखिए लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे भी एक लड़की आ गई, तो इसको भी लिख दिया। उसने क्या बोला, कम से कम एक स्त्रीलिंग, यानी एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो है ही, एक से ज़्यादा है, तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, कम से कम बोला है। ठीक है, ओके। कम से कम का मतलब जैसे बोलते हैं ना, कम से कम आप 10 रुपये तक का कोई भी सामान ले सकते हैं। मतलब 10 रुपये तक का तो ले ही सकते हैं, 10 रुपये के ऊपर का भी ले सकते हैं, कहने का मतलब ये। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। षष्ठभुज वाले दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। षष्ठभुज वाले दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। इस यादृच्छिक प्रयोग का निर्धावकाश लिखिए तथा उस पर से निम्नलिखित घटनाओं के लिए समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन 8 में 4 क्वेश्चन है, तो पहले निर्धावकाश फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए। तो देखिए दो पासा बोला है, तो एक पासे का निर्धावकाश क्या होता है, हमको जानते हैं पासे में कितनी संख्या होती है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरे पासे में भी 6 होती है। तो एक पासा इधर लिखा है मैंने, दूसरा पासा इस तरफ से लिखा है। ठीक है, तो 6 दो पासे हैं, एक पासे में 6, तो दो पासे में कितना, 6, 6 गुणे 6, यानी दोनों में 6 6, तो कितने हो गए, 36। यानी कुल संभावना कितनी बनेगी, 36। यानी हमें कितनी संभावनाएं निकालनी है, 36। या फिर आप ये वाले सूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, 6 पे पावर n। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था सिक्के के लिए, तो ये अभी पासे के लिए। तो n क्या होगा,
पासों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ कितने पास हैं? 2, तो 6 पे घात कितना होगा? 2, तो कितना हो गया? 36, ठीक है। ये वाले सूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो देख लीजिए, दोनों पासे एक साथ फेंक रहा हूँ तो चांस क्या बनेगा? 1 1 आ सकता है, ठीक है। दोनों फेंका तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे करके आपको लिखना है। ये बॉक्स बनाना है, पहले भी मैंने आपको बताया था ये बॉक्स। फिर दूसरा चांस बन सकता है कि 2 गिरे पहला पासा, और दूसरा पासा क्या गिरे? 1 गिरे। फिर 2 2 गिरे, 2 3 गिरे। इसी तरह से आपको पूरा बॉक्स बना ले लेना है। देख लीजिए, पहले पासे में 3 नंबर आए और पहले पास और दूसरे पासे में 1, उसी तरह पहले पासे में 4 और पहले पासे में 1, उसी तरह 5 1, ऐसे ही आप करते जाइए आगे तक। तो टोटल कितने संभावनाएं बनेंगी? तो 36 संभावनाएं बनेंगी। तो आपका टोटल निर्धावकाश क्या होगा? ये पूरी संख्या, मतलब इसको नहीं, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा निर्धावकाश होगा। ओके, तो देखिए इतनी बड़ी संख्या को हम निर्धावकाश में लिखेंगे तो जगह बहुत घेरेगा। इस वजह से जगह को बचाने के लिए हमारे गणितज्ञों ने ये कुछ समुच्चय का फॉर्मूला यूज़ किया है। आई यूज़ किया पहले पासे के लिए, ठीक है, जे दूसरे पासे के लिए, आई और जे, ठीक है, ये फुल स्टॉप किया है, आई और जे ये कॉमा किया है यहाँ पर। ओके, इक्वल टू क्या किया है? 1 से लेके 6 तक। तो एक बार आई की वैल्यू क्या होगी? 1, फिर जे की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। इस तरह से इस पूरे से बड़े से बॉक्स को सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके, तो आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन आप आंसर शीट में ये लिखेंगे, ठीक है, उत्तर में ये लिखेंगे, शॉर्टकट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, उसी तरह से आपको ये बॉक्स बना लेना है। जैसे 5 गिरा पहले पासे में और दूसरे पासे में 4, तो ये देखिए 5 4, ठीक है। मेरा थोड़ा मतलब लाइन से नहीं आ रहा है, पर अगर आप स्केल से बनाएंगे ना अच्छी तरह से तो अच्छी तरह से बनेगा, ठीक है। ओके, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? घटना A1 पासों पर मिले अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। मतलब दोनों पासे जब फेंक रहे हैं तो कितना योग होना चाहिए? 7। तो देखिए किस में 7 बनेगा? इसमें 7 बन पाएगा, जोड़िए, 1 और 1 2, नहीं बना। इसमें बन पाएगा? नहीं बन। 3, इसमें जोड़िए, 1 और 3 4, नहीं बन पाएगा। 1 और 5, 1 और 4 5, नहीं बन पाएगा। 1 और 5 जोड़िए, कितना हुआ? 6, नहीं बन पाएगा। 1 और 6 हो गया ना 7। देखिए इसको काउंट करेंगे, उसी तरह रिवर्स, इसका रिवर्स लिख दीजिए उल्टा, 6 1 को जोड़ोगे तो आप तो भी कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए 2 और 5 को जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा? 7। इन सब को जोड़ोगे तो आप 7 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसको जोड़िए 7 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा 5 और 2, इसको जोड़िए तो 7 हो जाएगा। फिर 3 और 4, इसको जोड़िए तो 7 हो जाएगा। इसका उल्टा 4 और 3, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब हमें ऐसी संख्या चाहिए कि दोनों पासों का अगर हम योग करें, दोनों पासों की संख्याओं का योग करें तो क्या होना चाहिए? 7। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है घटना A2 पासों पर मिले अंकों का अंक, ठीक है, अंक कितने होने चाहिए? 4 से कम होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 और 1, इसको जोड़िए, 2, 4 से कम है ना? हाँ, तो इसको काउंट कर लिया। फिर 1 और 2 कितना है? 4 से कम है ना? इसको भी काउंट कर लिया। 1 और 3, ये तो 4 हो गया। 4 से कम बोला, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए 2 और 1 4 से कम है, तो इसको भी काउंट कर लिया। बाकी की जितनी भी संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 से अधिक निकलेंगे या तो फिर 4 निकलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, घटना A3, ठीक है, पासों पर मिले अंक 3 द्वारा निशेष भाग दिए जा सके। तो देखिए किस में भाग दे सकते हैं? तो 1 और 1 जोड़ोगे तो आप कितना होगा? 2, 2 को 3 से भाग दोगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 1 और 2 को जोड़िए, कितना हुआ? 3, 3 को 3 से भाग दीजिए तो कटा ना? हाँ, तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें पासों को जोड़ने पर किससे कटने चाहिए? वो 3 से कटने चाहिए। तो देखिए 1 और 2 कटेंगे, ठीक है, 1 और 2 जोड़ोगे तो आप कितना हो गया? 3, 3 को 3 से भाग दोगे तो कट गया।
ठीक है, इसका उल्टा करेंगे, 2 और 1, ये भी 3 से कटेगा। ओके, फिर अगला है 1 और 5, 1 और 5 को जोड़िए, कितना हुआ 6, 3 से भाग दीजिए तो कट गया। ठीक है, अब इसका उल्टा 5 और 1, इसको भी जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये भी कटेगा, तो इसको भी काउंट कर लिया। फिर अगला है 2 और 4, जोड़िए कितना हुआ 6, 2 3 से भाग दीजिए तो ये भी कट गया। इसका उल्टा 4 और 2, ये भी कितना हुआ 6, इसको भी 3 से भाग दिया जा सकता है। फिर देखिए 3 और 3, जोड़िए कितना हुआ 6, इसको भी भाग दीजिए 3 से, ये भी कटेगा। अब ये देखिए इसको जोड़िए, 3 + 2 कितना हुआ 5, 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेनी है जो दो पासों की अंकों को जोड़ने पर 3 से कटे। अगला देखिए 4 और 5 कितना हुआ 9, ठीक है, कटेगा ना 3 से। हाँ, इसका उल्टा ले लीजिए 5 और 4, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसी तरह देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, तो ये भी कटेगा, ठीक है, 3 से, तो इसका उल्टा ले लीजिए 3 और 6। ठीक है, आपको उल्टा लेना है। एक बार अगर आप 3 6 ले रहे हैं तो 6 3 ले लेना है, क्योंकि दोनों जोड़ने पे होएगा। 3 में 6 जोड़िए तो भी 9 होगा, या 6 में 3 जोड़िए तो भी वही होगा। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए 6 + 6 कितना हो गया 12, 12 भी 3 से कटेगा। ओके, क्लियर। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, समुच्चय हो गया जो 3 से विभाजित होंगे, दो पासों की अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित होंगे। अब 14 क्वेश्चन देखिए, A4 याद करना है आपको। पासों पर मिले अंक 12 से कैसे होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। तो हो ही नहीं सकता 12 से अधिक, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही है। 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना हुआ 12। अब 12 से अधिक कोई संख्या दिख रही है आपको, ना है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समुच्चय कैसा होगा 5, या तो आप क्या लिख सकते हो 0। ओके, थैंक यू। आप आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।